यदि भगवान गणेश जी की पूजन और भगवान शंकर की पूजन दोनों जब शमी पत्र से करी जाती है तो शरीर में कैसा भी रोग भरा पड़ा हो, डॉक्टर ने कह दिया कि यह बहुत बेकार रोग है और ये रोग इसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यदि आपको डॉक्टर ने कह दिया कि ऐसा है, डॉक्टर की दवाइयाँ लो, जांच कराओ, डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट लाओ, पर साथ में 7 स्थान बताए हैं जहां पर शमी पत्र को अगर चढ़ाते रहे तो वो रोग कितना भी बड़ा हो, आखिरी में वो रोग समाप्त हो ही जाता है। 7 स्थान बताए शमी पत्र। अब शमी पत्र के 7 स्थान तो बताएं, पर शमी पत्र की इतनी महत्वता क्यों है, मंदार की इतनी महत्वता क्यों है, गणेश जी की पूजन में, शिव जी की पूजन में इतनी महत्वता क्यों है? 7 स्थान पर शमी पत्र का वर्णन किया गया। 7 स्थान, शिव महापुराण के वो 7 स्थान शिवलिंग के आप लोग देखेंगे, दर्शन करेंगे। ये मानकर चलिए ये जलाधारी है, ये जहां से जल बहता है वो स्थान, ये शिवलिंग है। समझ में आ रहा है सबको? ये शिवलिंग, ये जलाधारी, ये जल बहता है वो स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान, गणेश जी कार्तिकेय जी का स्थान, माँ जगत जननी का हस्तकमल, शिवलिंग, ऊपर जलाधारी में जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। 7 स्थान बताए। पहला स्थान अशोक सुंदरी का स्थान, द्वितीय स्थान भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्थान, जहां गणेश जी का स्थान है सीधे भाग में उस। तृतीय स्थान मां पार्वती जी का हस्तकमल। चतुर्थ स्थान भगवान शंकर का शिवलिंग। चौथा स्थान। 5वां स्थान नंदी का उठा हुआ चरण, जो नंदी का पांव उठा हुआ रहता है एक आगे वाला, 5वां स्थान। और 2 शमी पत्र भगवान शंकर के सम्मुख में से अपनी कामना कर 3 बार पंचाक्षर मंत्र का या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का स्मरण कर वो शमी पत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर फिर समर्पित कर दिया जाए। अगर ये 7 शमी पत्र समर्पित कर एक बेलपत्र शिव जी को समर्पित करा जाता है तो धीरे धीरे कैसा भी बड़े से बड़ा रोग हो वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। शमी पत्र की महत्वता, पूजन में वर्णन, शमी की इतनी महत्वता क्यों है तो शिव महापुराण में यह भी वर्णन किया गया। औरव मुनि के, औरव ऋषि के कोई संतान नहीं थी। और औरव ऋषि की कोई संतान नहीं थी, बड़े दुखी थे। उनकी धर्म पत्नी ने एक दिन औरव ऋषि से पूछा कि संतान की प्राप्ति के लिए क्या करा जाए। औरव ऋषि ने कहा कि शिव के अलावा कौन, तो शंकर की आराधना करी। उनकी धर्म पत्नी ने भी और औरव ऋषि ने। और शिव आराधना का फल ये मिला, धर्म पत्नी प्रदोष काल आता था, शाम के समय भगवान शंकर की आराधना में डूब जाती थी और औरव ऋषि भी शाम के समय शिव की आराधना करते थे। शाम के समय। और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्मरण में लगे हैं औरव ऋषि। उनकी धर्मपत्नी भी शाम के समय भगवान शंकर का भजन कर रही, बाबा से प्रार्थना करी। रोज शाम के समय पर भगवान शंकर की आराधना करते, पूजन करते, स्मरण करते। शिव जी ने कृपा कर उसका गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहरने के बाद एक लड़की ने, कन्या ने जन्म लिया। कन्या ने शाम के समय जन्म लिया, इसलिए औरव ऋषि ने और उनकी पत्नी ने उसका नाम शमी रख दिया। क्या नाम रखा? शमी।
कन्या का जन्म हो गया। औरव ऋषि की यहाँ बड़ी बधाइयां बजी, खूब उत्सव मना। समय आया जब औरव ऋषि के यहां पर कन्या का जन्म हो गया, कुछ समय ही आनंद के साथ में एक ऋषि और हुए जिनका नाम था धौम्य ऋषि। और धौम्य ऋषि के यहां भी एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम मंदार रखा। क्या नाम रखा? मंदार। एक कन्या जो औरव ऋषि के यहां जन्मी उसका नाम शमी था। धौम्य ऋषि के यहां जो बालक जन्मा उसका नाम, जम के बोलो सब लोग, मंदार। मंदार जानते हो ना, फूल होता ना मंदार का, आंकड़े का फूल जो होता मंदार। कई लोग हमसे कहते हैं, आप कहते हो संतान प्राप्ति के लिए आंकड़े की जड़ का, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो, मंदार की जड़ का प्रयोग करो। उसका कितना महत्व है जरा देखो तो शास्त्रों। औरव ऋषि की बेटी बड़ी हुई, धौम्य ऋषि का बेटा बड़ा हुआ। दोनों बड़े हो गए, उनका विवाह दोनों ने पक्का कर दिया, औरव ऋषि और धौम्य ऋषि। शमी और मंदार की शादी हो गई। छोटे थे, पहले के समय में छोटी अवस्था में विवाह हो जाता था। आज के समय में तो अवस्था हो जाती है, छोटा समझ में ही नहीं आता कब विवाह करना। पहले लोगों ने विचार करा, पढ़ाओ 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 पढ़ाओ, मना नहीं। फिर नौकरी नौकरी, धंधा पानी, नौकरी नौकरी करते करते कब 30-35 साल के हो गए, विवाह का ध्यान नहीं रहा। फिर बाद में लड़का देख रहे, लड़की देख रहे, विवाह पक्का ना हो पा रहा। फिर ना जाने कहां कहां जाकर, महाराज जी हमारी पत्रिका देखो, महाराज जी हाथ देखकर बताओ, महाराज जी कुछ बताओ, शादी हो जाए, ब्याह हो जाए, जल्दी से ब्याह हो जाए, शादी हो जाए, ऐसा कोई उपाय बताओ, कोई ऐसा काम करो। अरे भाई, जब विवाह का उम्र था, पढ़ो, मना नहीं। खूब विद्याध्ययन कराओ, मना नहीं। काम धंधे से भी लगो, मना नहीं। बिजनेस करो, नौकरी करो, सब करो, पर शादी जैसे एक उम्र होती है कि मिलिट्री में, आर्मी में इतनी उम्र के व्यक्ति को लिया जाएगा, उसके बाद लेते हैं क्या उसको? जम के तो बोलो जरा। नहीं, मिलिट्री की उम्र है, कमाने की उम्र है, माता की गोद में बैठने की उम्र है, हर चीज की उम्र है। उसी तरह विवाह की भी एक उम्र है, शादी भी समय पर करिए। आज जो इतने इतने ना जाने कितने कितने बखाड़े हो रहे हैं रोज सोशल मीडिया पर, अखबारों में रोज पढ़ने को मिलता है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। समय पर सब चीज अच्छी लगती है, समय का ध्यान, समय। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, धन सत्ता वैभव कुर्सी पद प्रतिष्ठा मिलना, ये मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। धन मिला, सत्ता मिली, वैभव मिला, कुर्सी मिला, पद मिला, प्रतिष्ठा मिली, सब कुछ मिली। हो सकता है कि यह तुमको प्राप्त हो जाए, कैसे ना कैसे मिल जाए, कैसे ना कैसे तुम्हारे भाग्य में आ जाए। ये सब मिलना भाग्य की बात नहीं है। सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है, सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है जब, सबसे ज्यादा भाग्य की बात तब है जब एक अच्छा गुरु और एक अच्छी धर्म पत्नी आपकी संगनी बनकर साथ चले, तो समझ लेना कि भाग्य। एक गुरु अच्छा मिल जाए, एक धर्म पत्नी अच्छी मिल जाए। गुरु तुम्हें स्वर्ग की सीढ़ी चढ़ाने की राह बताता है, और धर्म पत्नी तुम्हारे साथ रहकर घर को स्वर्ग बनाने का प्रयास करती है। धर्म पत्नी, घर को स्वर्ग।
शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है। शमी और मंदार का विवाह हो गया, दोनों की शादी हो गई। शादी होने के बाद मंदार को गुरु जी के घर पर विद्याध्ययन करने जाना था और उन्होंने अपनी धर्म पत्नी को अपने परिवार के कहने पर मायके में छोड़ दिया, क्योंकि छोटी थी, अभी युवान अवस्था तक वो मायके चले गए। पढ़े लिखे युवान हुए, पत्नी को लेने के लिए पहुंच गए। जब अपनी धर्म पत्नी को लेकर आ गए, घर में रहे, एक दिन उनके मन में आया उनके मन में भाव प्रकट हुआ, चलो अपने गुरु जी से मिलकर आते हैं, चलो। और दोनों शमी और मंदार दोनों बड़े अलमस्ती के साथ जाने लगे। चलते चलते बीच में भुषुंडी ऋषि का आश्रम पड़ गया। अब भुषुंडी ऋषि को तो आप जानते ही होंगे कि भुषुंडी ऋषि का आश्रम मतलब भुषुंडी बाबा कैसे थे, गणेश जी के परम भगत। और भुषुंडी ऋषि ऐसे ऋषि थे भुषुंडी जी कि शायद दुनिया में इतना सुंदर ऋषिवर कोई हुआ ही नहीं, इतने सुंदर थे। अप्सरा लोक को छोड़कर भुषुंडी बाबा का केवल दीदार करने के लिए, दर्शन करने के लिए आती थी, इतने सुंदर। एक दिन भुषुंडी ऋषि के मन में आया कि मैं सुंदर हूं तो अप्सराएं मेरी ओर देखती हैं, भगवान को नहीं देखती, उनकी आराधना नहीं करती, सब लोग मुझे देखते हैं, क्या करूं ऐसी सुंदरता का। एक दिन भुषुंडी ऋषि ने तप करा, साधना कर कर गणेश जी को प्रकट कर लिया। गणेश जी ने कहा मांगो तुम्हें क्या चाहिए। कहा बस इतनी कृपा कर दो, जैसे आपका हाथी का मुंह लगा है, मेरा भी हाथी का मुख कर दीजिए। जैसे ही कहा तो गणेश जी आश्चर्य में पड़ गए कि हाथी का मुख लगाओगे, लोग क्या कहेंगे, तुम इतने बड़े ऋषि हो, इतनी सुंदर तुम्हारी काया है, तुम्हारा मुख इतना सुंदर है कि देवलोक की अप्सराएं तुमको देखने के लिए आती हैं, देवता तुम पर आश्चर्य करते हैं, और तुम हाथी का मुख लगाने की बात करते हो। हाथी का मुख, लोग क्या कहेंगे। भुषुंडी बाबा ने कहा कि प्रभु बस कृपा करो, तुम तो मुझे हाथी का मुख लगा दो। गणेश जी ने कहा चाहिए काय के लिए, तो कहा मेरे भजन में लोग परेशान कर, परेशान। हाथी तथास्तु। गणेश जी का मुख, सिर पर मुकुट होता था। भुषुंडी बाबा का कभी आप दर्शन करेंगे, गणेश जी का मुख लगा है, शरीर मनुष्य का है, ऋषि का, सिर पर जटा बंधी है, जटा। भुषुंडी बाबा का हाथी का मुख, सिर पे जटा। भुषुंडी बाबा वहां अपने आश्रम में थे, शमी और मंदार निकल कर जा रहे थे दोनों। अब